नमस्कार, मैं उमेश सेन। आप देख रहे हैं अलग पहचान सतीकुड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलियापुर प्रखंड के अंतर्गत सिंदूरपुर पंचायत में, और इसी पंचायत में आप मेरे पीछे में देख सकते हैं ये है कोल्ड स्टोरेज, और इसी के बगल में जो है ये बेकरी यूनिट्स भी बनाया गया है। अगर दोनों को मिला के अगर इसकी लागत की बात किया जाए तो इसका लागत लगभग 27 लाख 26 से 27 लाख का राशि इसमें खर्च हुआ है। ठीक है, इस राशि को आप बोल सकते हैं कि सरकार का पैसा बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जनता का टैक्स जो होता है, तो उस पैसा को भी आप बोल सकते हैं जो पानी में इसको फूंक दिया जाता है। और किस तरह फूंक दिया जाता है आपको बताएंगे। ये दोनों जो है रूम लगभग 2021 में बनाया गया है। 2021 से 22 तक लिखा हुआ उस बोर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन जो अभी तक से शुरुआत नहीं हुआ है, उद्घाटन भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बेकरी में कई प्रकार के केक्स वगैरह भी बनाया जाता है। और इस कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे किसान का धान वगैरह हो गया, सब्जी वगैरह स्टोर करने के लिए इसमें बनाया गया है, लेकिन किसानों को ये फैसिलिटी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आप देख सकते हैं किस तरह से झाड़ियों से ये दोनों रूम जो है घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं ताला बंद है और यहाँ पे चारों तरफ जो है झाड़ियों से भरा हुआ है। मैं यहाँ के सिंदूरपुर के निवासी अशोक मुखर्जी जो एक समाज सेवी है, हमेशा वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं, मैंने उसका पोस्ट देखा और यहाँ पे मैंने पहुँचा। उनसे भी बात करेंगे। वो इंसान हमेशा इस तरह के बातों को मुद्दा को उठाते हैं और आगे आते हैं, और ऐसे भी ये भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, भ्रष्टाचार को दिखाने का ये महीना कहा जाता है। बहुत ही खास महीना है भ्रष्टाचार को दिखाने का। इनसे हम बात करेंगे, हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आप इस यहीं के निवासी हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो चलिए सीधे हम जोड़ते हैं अशोक मुखर्जी जो यहीं के निवासी हैं। दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप ही के पंचायत में लगभग 26 लाख का अमाउंट का ये दोनों जो रूम आप देख रहे हैं, मतलब इसको पानी में बहा दिया जाता है, इस पैसा को फूंक दिया जाता है। मतलब सरकार की पैसा कहें चाहे आप जनता का टैक्स दिया हुआ पैसा कहें। ये तो दुर्भाग्य है कि काम लागू होता है, टेंडर होता है, काम होता है, मगर उसको हैंडओवर नहीं होता है। अगर हैंडओवर हुआ भी है तो काम चालू नहीं हुआ, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। इस विषय में हम बार बार आवाज़ उठाए हैं, और आवाज़ उठाए माने क्या, हम फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देने के प्रयास किए हैं, उच्च अधिकारियों को जानकारी दिलाने के प्रयास किए हैं। दुर्भाग्यवश अभी तक किसी प्रकार का उस पर कदम नहीं उठाया गया। और आपने देख सकते हैं कि पूरा जंगल झाड़ी के भीतर में हमारा 26 लाख रुपये पड़ा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम लोग पत्रिकाओं में देखते हैं, आसपास के कई जगहों में बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, बड़े बड़े मकान बने, और वो सब पड़ा हुआ है। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि जब आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, जब टेंडर हो रहा, जब खर्चा हो रहा है, तो उस पर अमल भी होना चाहिए। ये देश का राशि है, राष्ट्र का राशि है, आम जनता का ये पे किया हुआ टैक्स है। इस पैसा का दुरुपयोग न हो। हमारे माननीय सरकार से ही प्रार्थना करेंगे कि यथाशीघ्र ये कोल्ड स्टोरेज और बेकरी फार्म को चालू करवाया जाए। दादा, बात किया जाए तो इसका उपयोग इसका मतलब फ़ायदा किन को मिलने वाला? अगर कोल्ड स्टोरेज चालू हो जाता है और बेकरी अगर इस यूनिट चालू हो जाता है तो फ़ायदा किन को मिलने वाला है? देखिए, ये हास्यकर बात यह है कि कोल्ड स्टोरेज में रखने लायक धान हमारे यहाँ पर शायद ही कोई किसान का होगा। तो सरकार का तो पहले उचित था, यह व्यवस्थापक का उचित था कि यहाँ पर कितने अनाज होते हैं, अनाज उत्पन्न होते हैं, क्या क्या उत्पन्न होता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है, उस लायक तो सामान होना चाहिए। यहाँ पर वो नहीं देखा गया कि कौन किसान के पास कितना मन धान होता होगा, या वो रखने लायक है कि नहीं, ये रखने का उसका ज़रूरत है कि नहीं। बिना पूछे हुए, बिना सर्वे किए हुए ये नियम नाम का वश से ये कोल्ड स्टोरेज खोला गया है। दादा, बात किया जाए तो ये इस पंचायत सिंदूरपुर पंचायत में ये देखा जा रहा है, लेकिन बलियापुर प्रखंड में लगभग 23 पंचायत है। तो क्या ऐसे और भी पंचायत है जहाँ पे इस तरह बंद पड़ा हुआ है? जब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के तहत हो रहा है, तो निश्चित बात है कि क्षेत्र में और भी जगह पर हुआ होगा, हम गए नहीं, जानते भी नहीं है, तो निश्चित हुआ होगा। और शायद हर जगह में यही हाल होता होगा, क्योंकि ये एक ठो नाम का वश से किया गया था, और ये भगवान जाने ये उद्देश्य क्या था और क्या ये लोग कर रहे हैं। ऐसे भी दादा, बलियापुर क्षेत्र जो है कृषि का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज चालू नहीं होता है तो किसानों का इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ, ज़रूर। हम लोग तो आशा करेंगे किसी पर जोर दिया जाए। हमारे सरकार तरह तरह से सुविधा भी दे रही है, मगर हमारे ग्रामीण एरिया में उस प्रकार से खेती होता नहीं है।
कुछ ही लोग खेती करते हैं जिनको साल भर का ही किसी हालत से उनका उपज हो जाता है, वो बेचने या स्टोरेज में रखने के लायक है, उनके पास धान या अन्य फसल नहीं होता है। इसीलिए ये पैसा, ये सोचिए कि 26 लाख रुपया हमारा कम से कम कोल्ड स्टोरेज वाला 19 लाख रुपया तो पानी में गया। जी, लेकिन दादा देखा जाए तो बेकरी यूनिट्स का भी जो फ्रीज वगैरह जो यहाँ पे आया हुआ है, अभी काम चल रहा है। देखने से लग रहा है कि नया नया इसको मंगवाया गया, आज का एक कुछ दिन में अंतर में लाया गया है, अभी काम चल रहा है। हाँ, ये हम लोग को लिए ऐसा अचानक भी काम चालू हो गया? अचानक हम लोग के लिए खुशी की बात होगी अगर आप लोग के माध्यम से ये प्रचार हो जाए तो और ये काम चालू हो तो 2-4 आदमी को यहाँ पर नौकरी मिलेगा, हमारे बेकरी संस्थान चालू हो जाएगा तो खुशी की बात होगी। चलिए, तो ये थे अशोक मुखर्जी, समाज सेवी, हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो इनको कई दिनों से इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं तो कि ये जो है बेकरी यूनिट्स और कोल्ड स्टोरेज जो है झाड़ियों से घिर जा रहा है, जो फ़ायदा मिलना चाहिए किसानों को लेकिन मिल नहीं रहा है। इसके पीछे जो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और अंदर जाते हैं, यहाँ बेकरी यूनिट्स में काम चल रहा है, उनसे भी जानते हैं कि अचानक ये काम शुरू कैसे किया और कौन करवाया, ये जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरिंग का काम लगा हुआ है, इनसे जानते हैं कि वायरिंग का काम आपको कौन दिया? कौन दिया आपको काम? नहीं काम करता है, वही दिया है। जी, तो कोई दिया होगा ना आपको ये ठेका, कौन दिया? बताइए। यहीं का है, वो महिला है। क्या नाम है महिला का? नाम नहीं पता है। चलिए, नाम इनको नहीं पता है, लेकिन पता नहीं, ये नाम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको काम मिल चुका है, लेकिन कौन दिया है इनको पता नहीं। अब यही जाने कि पेमेंट कैसे इसको मिलेगा, अब यही जाने। काम तो मिल चुका है लेकिन इनको पता नहीं है कि काम कौन दिया है। तो आप देख सकते हैं अंदर में जो है वायरिंग मिस्त्री लगा हुआ है, यहाँ पे वायरिंग का काम चल रहा है और यहाँ पे जो है कुछ मशीन्स वगैरह लगा हुआ, फ्रिज यहाँ पे लगा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ द कंप्लीट बेकरी सॉल्यूशन। ये एक मशीन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रिज जो है यहाँ पे रखा हुआ। मतलब काम जो है देखने से लग रहा नया नया है और चालू इसमें किया गया है, लेकिन 2021 का बात है और अभी 2023 चल रहा है, मतलब कई साल का गैप के बाद जो है, गैपिंग के बाद ये काम शुरू हुआ है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमेशा अलग पहचान इस तरह का मुद्दा को दिखाएगा, हमेशा सपोर्ट करते रहिए, हम लोग ऐसा मुद्दा को हमेशा लेते आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।